आज बहुत बहुत विशेष दिन है। आज योगिनी एकादशी का दिन है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण एकादशी जो आने वाली है, आषाढ़ी एकादशी 6 तारीख को, उससे पहले वाली एकादशी है। तो महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में से भक्त पद यात्रा निकालते हैं, जिसे दिंडी कहा जाता है, पंढरपुर विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए जाने के लिए। तो ये जो आषाढ़ी एकादशी है, इसे शयन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस एकादशी को, आने वाले 6 जुलाई वाले एकादशी को, भगवान आराम करते, विश्राम करते हैं, और कार्तिक एकादशी को भगवान उठते हैं। तो इन दोनों एकादशी के दिन बहुत बड़ी मात्रा में भक्त एकत्रित होते हैं पंढरपुर में। तो अपने इस्कॉन के भी सदस्य भक्त 3 अलग अलग दिंडियों में इसमें भाग ले रहे हैं। पुणे से एक निकली है, देहू, जहाँ संत तुकाराम महाराज का नेटिव है, वहाँ से एक दिंडी निकली है। और आलंदी, जो कि ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म स्थान है, वहाँ से भी एक दिंडी निकली है। तो बहुत विशेष पर्व है ये। और आने वाले 27 तारीख को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी में। और वहाँ का रथ यात्रा महोत्सव काफी बड़ी मात्रा में मनाया जाता है, पूरा 8 दिन चलता है। मतलब जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा। गुंडीचा मंदिर में भी बहुत सारे फेस्टिविटीज रहते, 3-4 दिन। और बाद में रिटर्न रथ यात्रा। मतलब जो लक्ष्मी जी है ऑल्टर में, जगन्नाथ मंदिर में स्थापित, उनके सेवक लक्ष्मी जी को लेकर जाते हैं गुंडीचा मंदिर। और लक्ष्मी जी काफी गुस्से में रहती है जगन्नाथ जी इतने दिन बाहर रहने की वजह से, और उनको काफी भला बुरा कह देती है। और फिर जगन्नाथ जी रिटर्न आते हैं जगन्नाथ मंदिर, लक्ष्मी जी को मनाने के लिए, शांत करने के लिए। तो बहुत अच्छा ये फेस्टिवल है। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त काफी उत्साह से इसको मनाते थे जगन्नाथपुरी में। और सारे भक्त चलकर आते थे, बंगाल से लेके और उड़ीसा के भी अलग अलग जगह से लेके भक्त चलकर आते थे। जगन्नाथपुरी में 4 महीने रहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो उनकी यात्रा है सच, साल में 4 महीने केवल जगन्नाथपुरी में रहना। और आने जाने का समझ लीजिए 1-2 हफ्ते तो लग जाते होंगे उनको, उससे भी ज्यादा थोड़ा। तो उतना जाने और आने का समय। तो वो बहुत बहुत विशेष लीला होती थी श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 2 मिनट कीर्तन से। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो गोविंद राधा गोविंद श्री राधे, जयो गौरानीताय गौरानीताय, जयो गौरानीताय, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव गुरुदेव, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी आप सभी का आज के इस चर्चा सत्र में स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत माता जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि अभी तक श्रीमद् भागवतम के अध्याय क्रमांक 1 से लेकर 3 तक किस प्रकार से नैमिष अरण्य के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने प्राथमिक 6 प्रश्न श्रील सूत गोस्वामी को पूछे और सूत गोस्वामी द्वारा इन 6 प्रश्नों के हमने उत्तर देखे। कौन से 6 प्रश्न? कि सामान्य सारे मनुष्यों के लिए सबसे कल्याणकारी मार्ग कौन सा है, सबसे कल्याणकारी कार्य कौन सा है, और सारे वेदों का सार क्या है, भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव इनके पुत्र के रूप में क्यों अवतरित हुए, और भगवान के लीला अवतार और गुण अवतारों के बारे में पूछा नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने। और भगवान भगवत धाम लौटने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर सूत गोस्वामी देते हैं। अध्याय क्रमांक 1 से लेके 1.2.6 छठे श्लोक से वो भक्ति मार्ग की महिमा बताना शुरू करते हैं। और हमने भक्ति के अलग अलग स्तर देखे कि किस प्रकार से सताम कृपा, महान भक्तों की कृपा से एक किसी भी साधारण व्यक्ति को श्रद्धा प्राप्त होती है, और उस श्रद्धा के साथ जब वो व्यक्ति भक्ति में जुड़ जाता है तो कैसे भक्ति के नवविधा भक्ति के अलग अलग स्तर उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो आचार्यों की टिप्पणी द्वारा हमने भक्ति मार्ग की महिमा को देखा, और फिर सूत गोस्वामी द्वारा बताए गए बाकी प्रश्नों के जो उत्तर थे उनके बारे में भी हमने चर्चा की। भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में चर्चा की, गुण अवतार देखे, लीला अवतार देखे, पुरुष अवतार देखे, मनवंतर अवतार देखे, युगावतार किस प्रकार से भगवान धारण करते वो देखे। और अंत में सूत गोस्वामी कंक्लूड करते हैं कि किस प्रकार से भगवान भगवत धाम पहुंचने के बाद इस पुस्तक रूप में, श्रीमद् भागवत रूप में, इस कलयुग के अंधकार में कार्यकाल में लोगों को इस कलयुग से, इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए जो इच्छुक है उनको प्रकाश दिखाने के लिए भगवान श्रीमद् भागवत रूप में अवतरित होते हैं। और अंत में हमने देखा कंक्लूडिंग वर्स 3 अध्याय के सबसे आखिरी श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं
कि जिस प्रकार से उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्राप्त किया है अपने गुरु श्रील शुकदेव गोस्वामी द्वारा, उस प्रकार से जो उन्होंने सीख प्राप्त की है, समझ प्राप्त की है, उसी परंपरा, गुरु परंपरा में उस ज्ञान को प्राप्त किए हुए ज्ञान को वो बताने का प्रयास करेंगे। और इस तरह ये जो पहले तीन प्रश्न, पहले जो 6 प्रश्न हैं, उनके प्रश्न और उत्तर हमने 3 अध्याय में देखे। तो जो नैमिषारण्य के ऋषि गण है, वो सूत गोस्वामी के इन उत्तरों से तो बहुत प्रफुल्लित, काफी आनंदित हो जाते हैं और उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ती है सूत गोस्वामी द्वारा इस श्रीमद् भागवत के संबंध में और जिज्ञासा करने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए। तो जो फॉलो प्रश्न, मतलब जो प्राथमिक 6 प्रश्नों के बाद दूसरा जो सेट प्रश्नों का पूछते हैं, उनमें वो 3 प्रकार की जिज्ञासा करते हैं सूत गोस्वामी जी से। वो जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम सखी अवतरित आज मी वाचणार रे, हरे आज मी कृष्णा वाचणार रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम कब अवतरित हुआ, किस प्रकार से अवतरित हुआ, और श्रीमद् भागवतम के जो ऑथर, जो लेखक है श्रील व्यासदेव, उनको किस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त हुई श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए, और श्रीमद् भागवतम के जो वक्ता है शुकदेव गोस्वामी, उनके बारे में वो जिज्ञासा करते हैं। और अंत में श्रीमद् भागवतम के जो प्राथमिक श्रोता है परीक्षित महाराज, उनके जन्म, उनका पूर्ण पूर्ण कार्यकाल, उनका कार्य और उनके जीवन की समाप्ति किस प्रकार से हुई, श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से अवतरित हुआ, ये सब जानने के लिए वो उत्सुक है। तो प्राथमिक रूप से उनकी जिज्ञासा 3 विभागों में विभाजन की जा सकती है। एक है श्रीमद् भागवतम का इतिहास, दूसरा है श्रीमद् भागवतम के जो लेखक, ऑथर श्रील व्यासदेव, श्रीमद् भागवतम के प्राथमिक वक्ता शुकदेव गोस्वामी, और श्रीमद् भागवतम के प्राथमिक श्रोता परीक्षित महाराज, इनके बारे में वो जिज्ञासा करते, इनके बारे में वो पूछते हैं। तो इन जो प्रश्न है, फॉलो अप क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का उत्तर बचा हुआ पहला स्कंद, ये इसमें हम देखेंगे। और पहला स्कंद, जैसे हमने प्रस्तावना में बात की थी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद केवल पहले स्कंद के ही 3 वॉल्यूम उनके साथ थे, जो लेकर वो पाश्चात्य देशों में गए थे श्रील प्रभुपाद, जब अमेरिका गए तब। और श्रील प्रभुपाद जी को ये भी पता नहीं था कि उनके पास कितना समय बचा है, इसलिए पूरे आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए जो भी चीजें जरूरी है, जो भी भक्ति का ज्ञान जरूरी है, वो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा पहले स्कंद में पूरा दे दिया है। और पहले स्कंद को भगवान के चरण कमलों से भी कंपेयर किया जाता है, उससे भी तुलना की जाती है। तो पहला स्कंद बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको भी अगर हम अच्छे से समझेंगे और हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो भी हम हमारे जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी, माता जी, तो आप पूछ सकते हैं। तो इस चौथे अध्याय का शीर्षक है नारद मुनि जी का प्राकट्य, कि किस प्रकार से नारद मुनि जी के जो शिष्य थे श्रील व्यासदेव, वो इतने महान व्यक्ति, केवल साधारण महान व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के अवतार है। उनको कहा जाता है लिटररी इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो सारे वैदिक ग्रंथों के रचयिता है, पूरे वैदिक ग्रंथों की रचना उन्होंने, और फिर वेदों का अलग अलग विभागों में विभाजन करके अपने अलग अलग स्टूडेंट्स, शिष्यों को उन्होंने उस विभागों के इंचार्ज के रूप में उनको सेवा प्रदान की। तो इसलिए श्रील व्यासदेव जी का महत्व अनन्य साधारण है। ऐसे श्रील व्यासदेव, उनके हृदय में भी सारे वैदिक ग्रंथों की रचना करने के बावजूद उनके हृदय में असंतुष्टि थी,
पूर्णता उनके हृदय में संतुष्टता नहीं थी, और उसके बारे में जिज्ञासा उन्होंने अपने गुरु मतलब श्रील नारद मुनि जी से की। और नारद मुनि ने अपने शिष्य के किए गए रचनाओं का अच्छे से विश्लेषण और असेसमेंट, असेसमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? असेसमेंट, जांच प्रभु जी, जांच, हाँ, परीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण विश्लेषण प्रभु जी। हाँ, विश्लेषण, अवलोकन समीक्षा हाँ, प्रभु जी, समीक्षा। समीक्षा, हाँ। तो उन्होंने सारे श्रील व्यासदेव रचित वैदिक ग्रंथों की समीक्षा कर श्रील व्यासदेव जी को दो महत्वपूर्ण कारण बताए जो कि कमियां रह गई थी उनके रचना में। और इस प्रकार से श्रील व्यासदेव जी को उपदेश करने के बाद श्रील व्यासदेव जी ने नारद मुनि जी से प्रेरणा प्राप्त करके, जिसमें कि श्रील नारद मुनि अपने पूर्व जीवन काल के बारे में भी श्रील व्यासदेव जी को बताते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे पृथ्वी पर जो श्रीमद् भागवतम है वो काफी संक्षिप्त मात्रा में है। हम अगर उच्च लोकों की बात करें, जैसे स्वर्गलोक हो, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, इसमें स्वर्गलोक में श्रीमद् भागवतम काफी बड़ा है, 1-1 लाख श्लोकों से भी ऊपर मात्रा में वहां उसमें श्लोक है। वैसे ब्रह्मलोक में भी श्रीमद् भागवतम काफी बड़ा है। लेकिन पृथ्वीलोक में कलयुग के लोगों की याद रखने की क्षमता पहले ही काफी सीमित है, इसलिए श्रील व्यासदेव जी ने संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भागवत दिया है, जिसमें ब्रह्मा जी के केवल इसी जो अभी चल रहा है दिन, इसी प्रेजेंट डे के ही भगवान के कुछ जो अवतार हुए हैं और जो लीलाएं हुई है उनका संक्षिप्त मात्रा में उसके ऊपर टीका टिप्पणी दी हुई है। लेकिन कुछ कुछ उसमें अपवाद है, कुछ एक्सेप्शंस है। सो जैसे नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के बारे में श्रील व्यासदेव जी को बताते हैं, तो वो जो नारद मुनि का पूर्व जन्म था वो ब्रह्मा जी के पहले कल्प में, मतलब अभी जो दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, उसके पहले वाले दिन में वो लीला हुई थी कि जिसमें नारद मुनि जी ने एक मेट द सन ऑफ अ मेट सर्वेंट, एक दासी पुत्र होने के बाद किस प्रकार से अपने जीवन में एक नित्य सिद्ध भक्त का स्थान प्राप्त किया, उसके बारे में नारद मुनि चर्चा करते श्रील व्यासदेव जी को, ये उनकी समीक्षा समझाने के लिए और उनको प्रेरणा देने के लिए कि किस प्रकार से हरिचर्या अनुवर्तितम, कि भगवान के बारे में अनुवर्तितम मतलब रिपीटेड ग्लोरिफिकेशन, भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में एक के बाद एक प्रचुर मात्रा में आप रचना कीजिए, और उस रचना में शुद्ध भक्ति के अलावा इतर निम्न कोई भी धर्म के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में ही चर्चा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की रचना करते, उसके बारे में हम आने वाले अध्यायों में चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में सबसे पहले शौनक ऋषि और बाकी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों द्वारा सूत गोस्वामी जी को आगे पूछे गए दूसरे सेट के जो प्रश्न है उसके बारे में पहले 13 श्लोकों में चर्चा होती है, और फिर सूत गोस्वामी उन प्रश्नों का श्लोक क्रमांक 14 से लेके आगे उत्तर देना शुरू करते हैं। और तो ये हो गए प्रश्न शुरू में संक्षिप्त में। फिर उस प्रश्नों के उत्तर में एक भाग था श्रीमद् भागवतम के जो ऑथर, जो लेखक है श्रील व्यासदेव, उनके बारे में जो प्रश्न किया गया था। तो श्रील व्यासदेव जी के बारे में चर्चा होती है कि किस प्रकार से इस कलयुग के लोगों की पतित अवस्था देखकर उन्होंने वेदों का विभाजन किया अलग अलग भागों में, जिससे कि कलयुग के लोग उन वेदों को आसानी से समझ सके, और उन अलग अलग विभागों को उसकी रचना और एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए सामान्य लोगों के लिए उन्होंने अलग अलग अपने शिष्यों को नियुक्त किया। और फिर किस प्रकार से ये सब करने के बाद भी श्रील व्यासदेव जी के हृदय में असंतुष्टता थी, और उस असंतुष्टता का समीक्षण
किस प्रकार से श्रील नारद मुनि द्वारा किया गया, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। तो अभी आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक जो हमने प्रस्तावना पे चर्चा की? प्रभु जी, माता जी? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 1 कृपया आप दोहराने की कोशिश कीजिए। व्यास उवाच व्यास व्यास उवाच उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुवाणं मुनीनां दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपति सूतं वृद्धकुलपतिसूतं व्रचः शौनको ब्रवीत्। शौनको ब्रवीत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप हरे अपने आप को राम unmute कीजिए। राम राम हरे हरे कृष्ण। नीता माता जी अनम्यूट कीजिए। तीनों को लगा लो यार, फोन कर रहे बार बार। हरे कृष्ण प्रभु जी। माइक चला। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी मैंने सबको अनम्यूट किया, आप अपने आप को कीजिए। हाँ, नीता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कोटि कोटि प्रणाम। आत्म धन्यवाद। अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का। माता जी यहाँ से सूत गोस्वामी। जी जी प्रभु जी। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य: विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती हैं या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे विशद विद्वान भी होने चाहिए। श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय स्क्रॉल करना है। विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींच तानकर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधितम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हमें इस श्लोक में शौनकादि ऋषि मुनियों, सारे जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में शौनक ऋषि को क्यों चुना गया था, उनके विशेष पात्रताएं हमें इस श्लोक में देखने को मिलती है श्रील व्यासदेव जी द्वारा। कौन सी उनकी विशेष पात्रताएं बताई गई है? 3 पात्रताएं बताई गई है। वो वृद्ध
वृद्धः मतलब सारे जो ऋषि मुनि थे वहां पर नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हुए, उन सारों में वो सबसे ज्येष्ठ थे, वृद्ध थे। कुलपति ही, कुलपति ही मतलब सारे ऋषि मुनियों के सभा के वो अध्यक्ष थे। और ब्रह्व्रचः, ब्रह्व्रचः बहुरुचः, उसका संधि आता है बहुव्रचः। तो बहुव्रचः का मतलब है कि भगवान के बारे में विज्ञान में, भगवान के बारे में ज्ञान में वो विद्वान व्यक्ति थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे विद्वानों की सभा में ऐसे ही पात्र व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है, जो कि उस सभा के प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है श्रीला सूत गोस्वामी जी को। और सूत गोस्वामी जी को केवल प्रश्न ही प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो उनको प्रेरणा भी दे रहा है, उनका गुणगान यशोगान भी कर रहा है जब वो उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जैसे हमने इसके पहले वाले अध्याय में देखा कि शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी बड़ी लंबी उम्र हो। क्यों? क्योंकि आप भगवान कृष्ण के बारे में हमें बता रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनकी कीर्ति भी गा रहे हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए जो व्यक्ति चुना जाता है सभा में, उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, ये हम शौनक ऋषि के उदाहरण से देखते हैं कि किस प्रकार से वो सर्व ऋषि मुनियों में सर्वज्येष्ठ थे और वो उनके प्रतिनिधि के रूप में थे और भगवान के बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे, विद्वान थे। और सूत गोस्वामी जी के बारे में भी कहा जा रहा है। तो जैसे हमने एग्जाम में भी, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा था, यथा धीत तथा मति, इसके बारे में पूछा था। तो यथा धीतम यथा मति, तो उसका भी यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है कि किस प्रकार से सूत गोस्वामी जी का विशेषता ये थी कि उन्होंने जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को प्राप्त किया था गुरु शिष्य परंपरा में, उनके गुरु द्वारा, श्रील शुकदेव गोस्वामी द्वारा, उसी और जिस प्रकार से उनको समझ प्राप्त हुई थी उनकी गुरु की कृपा से, उसी समझ के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा में जो शिक्षा आ रही है उसी के अनुसार वो भागवत को प्रस्तुत करने जा रहे थे शौनक आदि ऋषि मुनियों के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ की श्रोता भी पूर्ण रूप से पात्र है, क्वालिफाइड है, और जो वक्ता है वो भी पूर्ण रूप से पात्र है कि श्रोता भी जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए उत्सुक है, और वक्ता भी उसी प्रकार से भगवान को, श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक है जिस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त किया है गुरु शिष्य परंपरा में। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्म अनुभूति का मतलब ये नहीं कि गर्व के कारण पूर्व आचार्यों ने जो शिक्षा प्रदान की है उसका उल्लंघन करके कोई केवल अपनी स्कॉलरशिप, केवल अपनी विद्वत्ता प्रदर्शन करने के लिए खुद के ही मन मर्जी से श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका टिप्पणी करे, कथा करे, ये बिल्कुल ऑथोराइज मतलब प्रमाणित श्रीमद् भागवतम पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं है। और हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में बहुत एक विशेष प्रसंग देखते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति, उनका नाम भी बताएंगे हम, लेकिन मेरी आप सबसे विनती है कि आप में से कोई भी उनको जज मत कीजिएगा। जज करने को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? निर्णय, नहीं, जज निर्णय, आंकलन, आकलन, हाँ। आकलन, अवलोकन। आंकलन हाँ ना करे, हाँ। हाँ, तो उनका भौतिक स्तर पर आकलन ना कीजिएगा क्योंकि वो बहुत महान व्यक्ति होकर गए और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके उदाहरण से हमें शिक्षा प्रदान करना चाहते, उनके उदाहरण से हमें सिखाना चाहते कि श्रील प्रभुपाद जी ये जो तत्व यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे खुद के गर्व के कारण, खुद की भौतिक गुणों के आधार पर हम अपनी विद्वत्ता प्रदर्शन करने के लिए
टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त किया है गुरु शिष्य परंपरा में, केवल उसी आधार पर हमें श्रीमद् भागवत पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये महान भक्त होकर गए जो कि आचार्य थे, वल्लभ आचार्य, जो कि पुष्टि मार्ग में काफी महत्वपूर्ण स्थान है उनका, वल्लभ आचार्य। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पर ऐसा एक कस्टम, ऐसा एक नियम था कि श्री चैतन्य महाप्रभु को अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त कोई रचना दिखाना चाहे, तो सबसे पहले वो जो रचना थी, वो जो रचित काव्य या लेखन था, वो पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सेक्रेटरी श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनको दिखाया जाता था। और उनसे वेटेड, मतलब उनसे परीक्षण होने के बाद, कंफर्म होने के बाद फिर ही वो काव्य रचना श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रस्तुत की जाती थी। और ये जो वल्लभ भट्ट थे, इन्होंने क्या किया था, श्रीमद् भागवतम के ऊपर उन्होंने टिप्पणी लिखी थी, टीका टिप्पणी लिखी थी, एक कमेंट्री लिखी थी। लेकिन उसमें गड़बड़ ये थी कि वो जो टीका टिप्पणी थी श्रीमद् भागवतम के ऊपर, वो जो गुरु शिष्य परंपरा प्रमाणित है श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पीछे भी आचार्यों द्वारा, उन प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा के टीका टिप्पणी के अनुसार नहीं थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को अपनी रचना दिखाई नहीं, वो सीधे चले गए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के बाद सबसे पहला उन्होंने स्टेटमेंट कहा कि हे चैतन्य महाप्रभु, मैं समझता हूँ कि जो श्रील श्रीधर स्वामी है, उनकी जो टिप्पणी है, और श्रीधर स्वामी कौन व्यक्ति है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के जो सबसे पहले प्रमाणित जो टीकाकार है, जिनकी टिप्पणी सबसे प्रमाणित समझी जाती है, वो सबसे मुख्य टीकाकार श्रील श्रीधर गोस्वामी है, और श्रीधर स्वामी है। और बाकी गुरु शिष्य परंपरा में जो भी आचार्य हुए हैं जिन्होंने टिप्पणी लिखी है, जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो तो चैतन्य महाप्रभु के बाद में आए खैर, लेकिन बाकी जो भी आचार्य होकर आए, उन्होंने श्रील श्रीधर स्वामी जी के टिप्पणी के उसी फ्लो में, उसी आधार को लेकर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत की। तो श्रील वल्लभाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के सामने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि श्रीधर स्वामी जी की जो टीका टिप्पणी है भागवतम के ऊपर, वो पूरी तरीके से सही नहीं है, और इसलिए पूरा श्रीमद् भागवतम की टीका टिप्पणी सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैंने अपनी ये टीका लिखी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके समीक्षा के लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस टीका के ऊपर देखा भी नहीं, उन्होंने सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट सुना वल्लभ आचार्य से, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को हम कठोर शब्दों में, वल्लभाचार्य जी की जो ये जो मानसिकता थी, वो चैतन्य महाप्रभु ने गलत बताई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक स्टेटमेंट कहा कि वन हु डज नॉट फॉलो द स्वामी इज अ प्रोस्टिट्यूट। जो स्वामी के पदचिन्हों का अनुसरण नहीं करती, वो व्यक्ति एक, उसकी जो मानसिकता है वो एक वेश्या की मानसिकता की तरह है, तो उस व्यक्ति की रचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह वल्लभाचार्य जी की जो मानसिकता थी, उसमें तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको दुरुस्त किया। और वल्लभाचार्य जी को शुरू में तो थोड़ा लगा, दिल में थोड़ी चोट पहुंची, लेकिन उन्होंने घर पर जाकर थोड़ा विचार किया उस पर कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मुझे क्यों डांट लगाई और क्या क्या मेरी सोच में गलती थी। तो उन्होंने उस चीज को दुरुस्त किया। श्रीधर स्वामी द्वारा लिखी गई जो टिप्पणी थी उसको अच्छे से पढ़ा, और फिर उसके आधार पर एक नई टिप्पणी उन्होंने बनाई, रचित की, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु जी के पास गए और फिर उन्होंने कहा कि महाप्रभु मेरी गलती हुई, और श्रीधर स्वामी जी की उनका जो स्तर है उसको मैंने ठीक से नहीं ढापा, और
नहीं समझने की वजह से मुझसे ये गलती हो गई और मैंने नई रचना की है उनके टिप्पणी के आधार पर। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। और जो वल्लभाचार्य थे उनको भी दिल को जो बुरा लगा था, उनके भी दिल को अच्छा लगने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर अपने अलग अलग भक्तों के साथ उन्होंने न्योता स्वीकार किया श्रील वल्लभाचार्य जी के घर पर प्रसाद स्वीकार करने के लिए। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों करते थे। जब किसी भक्त की किसी मानसिकता को दुरुस्त करने की जरूरत है, ही वॉज हार्ड लाइक अ माउंटेन। जब जरूरत थी वो सख्त से सख्त थे। लेकिन भक्त के हृदय को प्रसन्न करने के लिए जब वो भक्त अपनी सीख सीख गया हो, तब उसको प्रसन्न करने के लिए वो काफी प्रेम पूर्वक आदान प्रदान भी करते थे। जिस प्रकार से उन्होंने श्रील वल्लभाचार्य जी के घर पर आने के लिए न्योता स्वीकार किया प्रसाद के लिए आने के लिए। तो इस मुद्दे को फिर से हम आते हैं कि किस प्रकार से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा जो शिक्षा प्राप्त हुई है गुरु शिष्य परंपरा में, उसी के शिक्षा के अनुसार हमारी भी समझ होनी चाहिए। और उसी शिक्षा के आधार पर हमने श्रीमद् भागवतम या कोई भी वैष्णव सिद्धांत समझाना भी चाहिए, ना कि हमारे भौतिक ज्ञान के आधार पर, भौतिक समझ के आधार पर। वो आधार नहीं होना चाहिए। जो गुरु शिष्य परंपरा में जो शिक्षा है, जो टिप्पणियां हैं, वो आधार हमारा होना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है यह। और यहाँ प्रभु पर जी। शिला, हाँ हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। प्रभु जी, ये चैप्टर 7 है क्या, मध्य लीला का, वल्लभाचार्य से रिलेटेड जो हाँ, मैं आप एक बोल बार रहे देख के ना हैं? इस क्लास के बाद भी आपको बताता हूँ माता जी। हाँ मुझे जी। थोड़ा दो और चार प्रभु जी, मिनट। एक और प्रश्न है। एक और हाँ प्रश्न है प्रभु जी, कि वो आप हमेशा बोलते हो ना कि 3 वॉल्यूम लेके गए थे प्रभुपादा हाँ फर्स्ट कैंटो के। हाँ तो इसका क्या हाँ। मतलब हुआ प्रभु जी? देखिए, अभी जो श्रीमद् भागवतम हमारे पास पब्लिश्ड इन जनरल, उसमें फर्स्ट हाँ जी। कैंटो का एक ही वॉल्यूम है, बड़ा वाला। अगर आप छोटा भागवतम लेते हो उसमें वॉल्यूम्स हाँ। हैं। लेकिन श्रील हाँ प्रभुपाद जी। जी के समय पे जब पहला श्रीमद् भागवतम पब्लिश हुआ था, पाश्चात्य देश में जाने से पहले केवल पहला स्कंद ही खत्म हुआ था लिखकर, टिप्पणी लिखकर श्रील प्रभुपाद जी हाँ जी। द्वारा। तो उसी हाँ के जी। पहले स्कंद के 3 वॉल्यूम पब्लिश हुए थे और श्रील प्रभुपाद जी के पास एक पूरी ट्रंक भरकर वो 3 वॉल्यूम प्रभुपाद जी लेकर गए थे। उनके पास दूसरे पैसे तो कुछ थे नहीं, 40 रुपए थे, जो कि कभी कन्वर्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो काफी हाँ कम जी। धनराशि थी। तो उस भागवतम का वितरण करके जो धनराशि प्राप्त होती थी, उसी में श्रील प्रभुपाद जी पहले कुछ महीने अपना गुजारा करते थे। हाँ ठीक जी। है। तो हाँ जी। उन्होंने श्रील मतलब, प्रभुपाद, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ जी, मतलब ये कि फर्स्ट कैंटो का ही स्कंद का ही तीन 3 भाग जो हाँ, है 3 भाग वो लेके गए थे, है ना? वो लेके गए ठीक थे, है। करेक्ट। और श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहले पुस्तक वितरण किया उन श्रीमद् भागवतम के भागों का। जो जलदूता शिप के जो कैप्टन थे, उनका नाम भूल गया मैं, लेकिन उन्हीं को श्रील प्रभुपाद जी ने पहला सेट डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने ले लिया। ठीक है। जी। कैप्टन हरे हाँ कृष्ण पंड्या। प्रभु प्रभु जी। जी। पांडे हाँ, सर। हाँ, पांड्या, पंड्या कैप्टन पंड्या कैप्टन पंड्या, हाँ जी। पांड्या, करेक्ट, कैप्टन प्रभु जी, पांड्या। मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ हरे माता जी, कृष्ण प्रभु। हरे आपने कृष्ण। बताया प्रभु जी कि जो भागवतम स्वर्ग में है वो 1 लाख श्लोक का है। हाँ और मतलब प्रभु जी, काफी बड़ा है अपने। हमने सुना, हाँ, हाँ हमने सुना था कि जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी महाराज जब भागवतम सुनाने बैठे थे तो स्वर्ग के देवता अमृत कलश लेके आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अच्छा। ये तो प्रभु जी, ये मुझे देखना पड़ेगा ये, लेकिन देखिए जी। कि परीक्षित महाराज जी का एक उद्देश्य क्लियर था। उनको जो भागवतम का रसपान करना था शुकदेव गोस्वामी द्वारा, और उनका पूरा विश्वास था कि उस भाग कृष्ण कथा को अच्छे से वो समझ लेंगे, अमरत्व ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। और वो भौतिक किसी दूसरी मदद के अभिलाषी नहीं थे। और ऐसे कहा जाता है कि तक्षक स्नेक बर्ड आने से पहले ही परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण पर अपनी मति स्थिर कर कर ध्यान में बैठे, और तक्षक उस पक्षी ने या सर्प ने उनको काटने से पहले उन्होंने अपने प्राण त्याग कर
आध्यात्मिक जगत की ओर वो निकल पड़े। शुकदेव गोस्वामी भी ये सब होने से पहले भागवतम की शिक्षा खत्म कर कर वहां से आगे बढ़ गए थे। तो कहने का मतलब है कि जो भागवत के वक्ता थे और श्रोता थे, दोनों ही बहुत क्लियर थे कृष्ण कथा बताने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो उनको बाकी किसी दूसरे फायदे की अभिलाषा या दूसरे लाभ की अभिलाषा बिल्कुल नहीं थी उनको। ठीक है, हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है तो हम इस श्लोक में दो तीन मुद्दे महत्वपूर्ण है। एक तो है सूत गोस्वामी नहीं, शौनक ऋषि का उनकी पात्रता, 3 पात्रता जो बताई गई है व्यासदेव द्वारा। और दूसरा है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम किस भाव में समझना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए और सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण है मुद्दे। आगे बढ़े प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न है? जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी जी, हरे प्रभु। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और आप दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं। आपने अगर अमेजोन पे गए, फ्लिपकार्ट पर, किसी भी ई-कॉमर्स साइट पर गए, और आप देखोगे कि ऐसे काफी सारे लेखकों द्वारा लिखित गई आध्यात्मिक मुद्दों पर भी किताबें उपलब्ध है। जैसे भगवत गीता पर टिप्पणी, श्रीमद् भागवत पर टिप्पणी, ऐसे व्यक्तियों द्वारा भी उपलब्ध है जो कि गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते। हम उनका नाम तो नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसे बहुत सारी टिप्पणियां उपलब्ध है। तो इन सारे टिप्पणियों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे व्यक्ति प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आ रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 2। शौनक उवाच शौनक उवाच सूत सूत महाभाग सूत सुत महाभाग वदनो वदतां वर वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां कथां यतः भगवान् शुकः हरे कृष्णा। राधा रति रूपिणी माता जी, अनम्यूट कीजिए। जी, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पूर्ण कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसी नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष के सविशेष दिव्य लीलाओं में विशेष प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं, एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुणतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम की कथा का अगर पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करना है तो जो वक्ता है उनकी भी मानसिकता सही होनी चाहिए और जो श्रोता है उन वो भी प्रामाणिक होना चाहिए, तभी श्रीमद् भागवतम का पूरी तरह से लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पेशेवर जो वाचक है, पैसे कमाने के लिए जो श्रीमद् भागवतम की कथा करते, या निर्विशेषवादी वक्ता जो कि अपने उनकी तत्वज्ञान को अनुरूप जो निष्कर्ष निकालते हैं श्रीमद् भागवतम में से और उस प्रकार से गलत टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवतम के लिए, ऐसे वक्ताओं से कभी श्रीमद् भागवतम नहीं सुनना चाहिए। और हम बारंबार देखते हैं दूसरे पहले अध्याय में हो, फिर दूसरे अध्याय में हो, तीसरे और यहाँ चौथे अध्याय में भी जो शौनकादि ऋषि है सूत गोस्वामी जी से बड़े प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो सूत गोस्वामी जी को माध्यम के रूप में देखते हैं कि उनके द्वारा हमें शुकदेव गोस्वामी जी ने जो श्रीमद् भागवतम की कथा प्रस्तुत की थी वो कथा प्राप्त होने जा रही है। तो भर भर कर सूत गोस्वामी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, भर भर कर उनका यशोगान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो श्रोता है उसका भी कल्याण होगा, जो वक्ता है उसका भी कल्याण होगा, और इस कन्वर्जेशन मतलब इस आदान प्रदान को जो भी व्यक्ति रेफर करेगा, बाद में पढ़ेगा, सुनेगा, उस व्यक्ति का भी कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि वक्ता भी प्रमाणित है, उनकी मानसिकता भी सही है किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, और जो श्रोता है उनकी मानसिकता भी सही है, उनको भगवान कृष्ण के बारे में जानना है, और वो भी प्रमाणित सोर्सेस, प्रमाणित जो गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए जो भक्त है उन्हीं से उनको भगवान के बारे में जानना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ पर देखेंगे हाँ, तो इसके बारे में हमने देखा कि जो तथाकथित वाचक, जो पेशेवर वाचक रहते हैं, वो सामान्य लोगों को आकर्षित करने के लिए भगवान की जो गुह्य लीलाएं हैं, उनके निकटतम भक्तों के साथ आदान प्रदान है, सीधा उस लीलाओं में प्रवेश करते हैं। ना तो उसके लिए उनकी पात्रता रहती है, ना श्रोताओं की पात्रता रहती है। और इसके बारे में भी हम अभी अंग्रेजी भक्ति वैभव में पिछले कक्षा में और आज के कक्षा में भी चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग 5 प्रकार के कारण हमें देखने को मिलते हैं दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में, कि श्रीमद् भागवतम में 1 से लेके 9 स्कंद और उसमें दी गए तत्व, भक्ति के तत्व क्यों महत्वपूर्ण है। उन तत्वों को अच्छी तरह ग्रहण कर कर समझ कर ही हम 10वें स्कंद को अच्छे तरह समझ सकते हैं। अगर 1 से लेके 9वें स्कंद हमने ढंग से पढ़े नहीं तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि 10वें स्कंद के जो गूढ़ लीलाएं हैं वो हमें कभी समझ में नहीं आएगी। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए उचित मार्ग क्या है? जो परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली में प्रामाणिक वैष्णव आचार्यों द्वारा दी गई टिप्पणियों के आधार पर हमने अध्ययन करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्कंद से लेकर स्कंद, अध्याय से लेकर अध्याय, श्रील प्रभुपाद से पेज टू पेज, मतलब कवर टू कवर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि एक भी पेज मिस नहीं करना है। उसकी प्रस्तावना भी उतनी महत्वपूर्ण है, उसकी सूची भी उतनी महत्वपूर्ण है, उसकी अपेंडिक्स मतलब जो कोर भाग है वो होने के बाद जो डिटेल्स बताए गए वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम में। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 3। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् तानेव केन हेतुना तानेव केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कुतः संचोदितः कृतवान् संहिता मुनिः। कृतवान् तो
तो इस श्लोक से लेके शौनक आदि ऋषि मुनियों द्वारा की गई जिज्ञासा, जो दूसरे सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए शौनक आदि ऋषि मुनियों द्वारा, वो यहाँ से शुरू होते हैं। कुमुद माताजी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। श्री कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। तात्पर्य और अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य अर्थात ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। चूंकि श्रीमद् भागवत श्रील व्यास देव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यास देव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतः पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्ण एवं प्रासंगिक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माताजी। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषि सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में, कि किस प्रकार से श्रील व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए, रचना करने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। उसका बैकग्राउंड बताइए, उसका इतिहास बताइए। आगे चलते हैं। तस्य पुत्रो महायोगी तस्य पुत्रो महायोगी समंग, एक मिनट, इसको कैसे मैं बताऊं प्रभु जी? समद्रुन्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तो जिस प्रकार से हमने ऊपर श्लोकों में एक तो शौनक ऋषि की पात्रता देखी और शुकदेव गोस्वामी जी की पात्रता देखी, और अभी यहाँ पर श्रील व्यासदेव जी के जो पुत्र सूत गोस्वामी जी की पात्रता देखी। तो यहाँ पर अभी जो भागवतम के प्रमुख वक्ता है श्रील शुकदेव गोस्वामी, उनके अलग अलग महान गुण यहाँ पर हम देख रहे हैं, और जो बताए गए हैं श्रीला व्यासदेव जी, व्यासदेव जी नहीं, ये शौनक आदि ऋषि द्वारा ये पूछा जा रहा है श्रील सूत गोस्वामी जी को। तो कौन से गुण उनके बताए हैं शुकदेव गोस्वामी जी के, कि महायोगी, वो भगवान के बहुत महान भक्त थे। और किस प्रकार से महान भक्त थे, उनके जीवन में किस प्रकार से हृदय परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट किस प्रकार से हुआ, और वो समदृक मतलब सारे जीवों के प्रति समान भावना रखने वाले थे। उसका भी उदाहरण यहाँ पर आगे चलकर श्लोकों में दिया जाएगा, आगे आने वाले श्लोकों में, कि सारे जीवों के ऊपर वो सम भावना रखते थे। वो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेद नहीं करते थे अलग अलग जीवों में। निर्विकल्प कहा कि वो ब्रह्मवादी किस प्रकार से थे, वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं थे शुकदेव गोस्वामी शुरू में। बाद में तो वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर थे, तभी वो भागवतम बोल पाए, लेकिन शुरू में वो ब्रह्मवादी थे। एकांतम अतिर उन्निद्रो, कि एकांत मति किस प्रकार से उनकी जो मति, उनकी जो बुद्धि थी, वो पूरी तरह से एकांत मति मतलब एकनिष्ठ थी। एकांत मतिर उन्निद्रो, कि ब्रह्मवाद में स्थिर, अज्ञान से परे। हाँ, उन्निद्रा मतलब वो जन्म से लेके किस प्रकार से एक लिबरेटेड सोल, लिबरेटेड को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? मुक्त आत्मा। हाँ, किस प्रकार से वो मुक्त आत्मा थे, अपने माँ के गर्भ से
जन्म लेने के तुरंत बाद। इस प्रकार से कुछ विशेषण बताए गए हैं श्रीला शुकदेव गोस्वामी जी के बारे में। तो हम एक बार तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर चर्चा करते हैं। सर्वसारी सवनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड पर प्रणाम। Yes, माता जी। उनके शील व्यासदेव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रगट न होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। तात्पर्य, प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के शब्दों में, शील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक रहें कि वे माया पाश में ना उलझ जाएं। श्रीमद् भागवत गीता में इस जागरूकता की प्रसिद्ध व्याख्या की गई है कि मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर असंगत होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक सपने जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। बद्ध जीव जहाँ इन आध्यात्मिक कार्यों का सपना देखता है, वही मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव की स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मगन रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हम देखते हैं कि श्रीला शुकदेव गोस्वामी जी को मुक्त आत्मा, मुक्त जीव कहा गया है। और इस प्रकार के मुक्त जीव हमेशा बहुत जागरूक रहते हैं उनके आध्यात्मिक प्रगति में। इस भौतिक जगत में रहते वक्त कोई माया पाश की वजह से कोई मुश्किल, कोई इंटरप्शन, कोई रुकावट ना आए, इसलिए जैसे कि हम बहुत सारे उदाहरण श्रीमद् भागवतम में ऐसे अवधूत आत्माओं के देखते हैं, जैसे महाराज ऋषभदेव हो, जिन्होंने अपने पूरे राज्य का त्याग करने के बाद पूरी तरीके से आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे, भगवान के ही अवतार थे। लेकिन बाह्य रूप से देखा जाए तो सांसारिक लोगों के लिए वो एक पागल मनुष्य की तरह खुद को एक जड़ मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते थे, जहाँ की बच्चे, साधारण लोग उन्हें एक मैडमैन, एक पागल मनुष्य की तरह समझते थे, पत्थर वगैरह फेंकते थे। लेकिन वो उससे खुद में बिल्कुल एक सीमित मात्रा में भी कभी वो डिस्टर्ब नहीं रहते थे। उसी प्रकार से हम महाराज जड़ भरत का उदाहरण देखते हैं। जड़ भरत महाराज, उन्होंने पिछले 2 जन्मों में, भरत महाराज के जन्म में और बाद में हिरण के जन्म में, ये पहचान लिया था कि माया शक्ति कितनी प्रबल है। और उस माया से बचने के लिए इस भौतिक जगत में जब वो तीसरे बार जन्म लेना पड़ा, एक जड़ व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया इस भौतिक जगत में, तब उनका नाम हुआ जड़ भरत। और इसलिए उन्होंने किया कि उन्होंने देखा था कि पिछले बार एक थोड़ी सी लापरवाही के वजह से किस प्रकार से वो एक अपने आदान प्रदान में एक साधारण जीव हिरण से काफी आसक्त हो गए और भक्ति मार्ग से डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या कह सकते हैं हम हिंदी में, प्रभु जी, माता जी? पदभ्रष्ट, हाँ, विचलित होना, पदभ्रष्ट होना किसी मात्रा में, और उसकी वजह से उनको इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए बहुत ज्यादा वो जागरूक थे कि अपने आप को एक पागल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते थे, ताकि पूरा जो जगत है उनको ऐसे ही इग्नोर, ऐसे ही छोड़ दे, ऐसे ही त्याग दे, और जिससे कि वो किसी भी भौतिक चीज, किसी भी भौतिक वस्तु, प्राणी मात्र को आकर्षित या आसक्त ना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हम देखते हैं, जैसे 11वें स्कंद में अवधूत ब्राह्मण की कथा आती है, या 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज एक अवधूत ब्राह्मण को मिलते हैं जंगल में और उससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है
कि ऐसे महान आत्माएं जैसे शुकदेव गोस्वामी हो, वो अवधूत ब्राह्मण हो, या महाराज ऋषभदेव हो, महाराज जड़ भरत हो, अपने आप को एक पागल व्यक्ति के रूप में इसलिए प्रस्तुत करते हैं ताकि इस भौतिक जगत के लोग उनको न जाने, और न जानते हुए उनको एक इग्नोर कर दे, एक पागल व्यक्ति समझकर उनको त्याग दे, और उस तरह इस भौतिक जगत में वो अपना जीवन कार्य इस तरह पूरा कर पाए जिस तरीके से एक कमल के लीफ मतलब पत्र, कमल पत्र पर एक पानी की बूंद जिस तरीके से कभी आसक्त नहीं होती, उस तरीके से वो अपना जीवन परिपूर्ण कर इस जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर पाए। तो शुकदेव गोस्वामी भी अपने आप को कुछ इसी तरह प्रस्तुत करते थे, लेकिन वो थे तो बड़े मुक्त आत्मा, ऐसे मुक्त आत्मा जो कि एक नहीं, दो नहीं, 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ में बैठे रहे। मतलब उन्होंने जन्म नहीं लिया क्योंकि उनको डर लगता था माया देवी के प्रभाव का। वो माया देवी से प्रभावित होके इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था नहीं प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए उन्होंने ना कर दिया। और अंत में जब श्रील व्यासदेव जी ने उनको, और दूसरा ये भी कारण था कि किस प्रकार से शुक के रूप में, ये भी कथा आती है कि वो एक बार शिवजी द्वारा जब पार्वती माता को श्रीमद् भागवतम कथा की जा रही थी, तो एक शुक, एक तोते के रूप में वो श्रीमद् भागवतम कथा एक पेड़ पर बैठकर सुन रहे थे, और पार्वती माता को तो नींद लग गई, लेकिन ये तोता जो था वो शिवजी जब भी एक्नॉलेजमेंट के लिए पूछते तो ये तोता करके एक्नॉलेज करता था, और बाद में शिवजी को पता चला कि अरे ये तो तोता सुन रहा है, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे और इस तोते के पीछे आ गए थे। तो ये भी कहा जाता है कि श्रील व्यासदेव जी ने उनको अभयता प्रदान की कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, आप आ जाइए बाहर। तभी मतलब 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया, और उन्होंने जन्म लेते ही आगे आने वाले श्लोक में बताया जाएगा किस प्रकार से एक मुक्तात्मा के रूप में वो तुरंत चल निकले अपने घर से, और श्रील व्यासदेव जी ने उनको आने के लिए बहुत विनती की, एक पिता के रूप में, एक पिता के स्नेह के भाव में श्रील व्यासदेव जी ने उनको काफी विनती की। तो इस प्रकार से जन्म से लेके ही श्रील शुकदेव गोस्वामी एक मुक्तात्मा थे। लेकिन एक और गुण बताया गया है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में, कि वो एक ज्ञान मार्ग के भक्त थे। मतलब ब्रह्मवादी या ज्ञानी जिसे कहा जाता है, ऐसे वो भक्त नहीं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, अध्यात्मवादी थे। लेकिन फिर श्रील व्यासदेव जी के कृपा से भगवान कृष्ण की लीला के बारे में उन्हें जब श्रीमद् भागवतम से श्लोक सुने, तब वो भगवान के पूर्ण शुद्ध भक्त बन गए, ज्ञानी से लेकर ब्रह्मवादी से लेकर। तो ये भी कथा भागवतम में आती है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आने वाले 3 श्लोकों में 5 से लेकर 7 तक ये बताया गया है कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी किस प्रकार के मुक्तात्मा थे। इस स्तर के मुक्तात्मा थे कि वो किसी भी प्राणी मात्र में कोई भेद नहीं करते थे, सारे प्राणी मात्रों को आत्मा के स्तर पर देखते थे। तो उसका एक उदाहरण भी दिया गया है, कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्योरिया परिदधूर्न सूतस्य चित्रम् तद्वीक्ष पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति
स्त्रीं पुं विधानतु सुतस्य विविक्तदृष्टेः स्त्री विधानतु सुतस्य सुमंगला धनिष्ठ माताजी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। जब शीला व्यासदेव जी अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी? हाँ माताजी, शुरू से पढ़ना है कि निशान की जगह से पढ़ना है? जो हाईलाइटेड है ना वही पढ़िए। जी जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा स्नान करती ही स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गईं। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी जी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थीं, लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गईं, अतः उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां या पौत्रियों जैसी थीं। फिर भी व्यासदेव जी के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव जी गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माताजी। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है किस तरह शुकदेव गोस्वामी इस भौतिक जगत में हर एक जीव को एक आत्मा के स्तर पर देखते थे, या पुरुष स्त्री इस रूप में कभी वो भेद नहीं करते थे। और उसके विपरीत शील व्यासदेव जी के बारे में कहा गया है कि शील व्यासदेव जी भी महान व्यक्ति है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। इतना ही नहीं, सामाजिक रूप से देखा जाए तो वो जो स्त्रियां वहां पर स्नान कर रही थी वो शील व्यासदेव जी के पोतियों की उम्र की थी, पौत्रियों की उम्र की थी, मतलब उनकी ग्रैंड डॉटर्स। इतनी शील व्यासदेव जी की उम्र थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लज्जावश अपने शरीर को ढक दिया। लेकिन शील व्यासदेव जी के जो पुत्र थे, वो जो केवल 16 वर्ष के युवक थे, उनके सामने स्त्रियों को ऐसे कोई भाव नहीं नजर आया। क्यों? ऐसे कहा जाता है कि स्त्रियों के लिए भगवान ने एक विशेष शक्ति प्रदान की रहती है कि वो किसी के भी आंखों में देखकर ये बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना उसका हृदय पवित्र है या अपवित्र है। तो इसी प्रकार से शुकदेव गोस्वामी जी को देखकर ही उन स्त्रियों को ये आभास हुआ, ये पता चला कि ये व्यक्ति स्त्री या पुरुष में भेद नहीं जानता या नहीं करता, वो पूरी तरह से आत्म केंद्रित है, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। तो इस प्रकार से देखा जाए, लेकिन श्रील व्यासदेव जो थे वो एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए उनको भेद करना बहुत बहुत जरूरी था। जैसे हम कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के बारे में भी जब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो उत्तम अधिकारी रहता है वो हर एक व्यक्ति को, उसको अपने आप को छोड़कर हर एक दूसरे जीव को भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में देखता है, नित्य सेवक के रूप में देखता है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जो उत्तम अधिकारी रहता है उसको भी कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना पड़ता है, मतलब डिस्क्रिशन करना पड़ता है कि कौन भगवान तथा उनके भक्तों के लिए अनुकूल है, कौन भगवान तथा भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखता है, उनसे उसका बर्ताव अलग रहेगा, कौन भगवान के बारे में जानता नहीं लेकिन इनोसेंट मतलब निर्दोष है, उनको भगवत भक्ति प्रदान की जा सकती है। तो एक भगवत भक्ति के जो प्रचारक है उनके लिए ये भेद करना बहुत जरूरी है भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए। उसी तरह से जो गृहस्थ है वैसे व्यक्ति को भी अलग अलग व्यक्तियों में
प्राणियों में भेद करना जरूरी है, तभी उस व्यक्ति का व्यवहार ठीक रूप से होगा अलग अलग व्यक्ति प्राणी मात्रों के साथ। लेकिन शुकदेव गोस्वामी जो थे वो जन्म से ही मुक्तात्मा होने की वजह से इन सारे भौतिक नियमों से परे थे। उसी प्रकार से कहा जाता है कि शुकदेव गोस्वामी जीवन के शुरू से ही मुक्तात्मा होने की वजह से किसी भी प्रकार के जो 12 संस्कार किए जाते हैं, बच्चा पैदा होने से पहले गर्भदान संस्कार से लेके फिर अन्नप्राशन संस्कार इत्यादि इत्यादि अंतिम संस्कार तक लेकर, इन सारे संस्कारों में से किसी संस्कार को प्रदान करने की उनके लिए आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो जन्म से ही वो एक मुक्तात्मा थे। तो आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है क्या प्रभु जी, माता जी, किसी का? श्लोक क्रमांक 5 से लेके 7 तक शुकदेव गोस्वामी जी की ये जो मुक्तात्मा स्तर है इसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर। श्लोक क्रमांक 6। कथम आलिक्षितः पौरे कथम कथमालिक्षिता पौरे संप्राप्त कुरु जांगलान् संप्राप्त उन्मत्त मूक जड़ वद्वी उन्मुक्त मूक जड़वत् विचरन् गज सावये हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। श्रील प्रभुपाद की जय। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे यानी व्यास पुत्र श्रील सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहले राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी शुकदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे, अतः उनकी उच्चस्त अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। शुकदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्त पुरुष थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद कैसे बताते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति, एक तो है पंडित और दूसरा व्यक्ति है मूर्ख। उनको तभी तक हम नहीं जान सकते जब तक वो चुप रहते हैं। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति अपना मुख खोलता है, मतलब बात करना शुरू करता है, तब हम तुरंत पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति कितना विशेष विद्वान है या कितनी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि एक बार कोई बात करना शुरू कर दे तब उसकी विद्वत्ता या उसकी मूर्खता दोनों